शरद ऋतु। घने बादलों के कारण कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है तो कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और कुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो, अब वर्षा ऋतु बीत चली है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी ढक गई है, जैसे वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्गों के जल को सोख लिया है, जिस प्रकार संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और सरोवरों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी भी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, अब न कीचड़ है न धूल, इससे निर्मल होकर धरती ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु में राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। और सुनो, जो मछलियां अथाह जल में हैं, वो सुखी हैं, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमल दलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म में सगुण होने पर शोभायमान होता है। भौरे मधुर शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के कलरव हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवा के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। उधर देखो लक्ष्मण, पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख के लिए तरसता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात्रि के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे ईश्वर भक्त भगवान को पाकर उनके अपलक दर्शन करता है। मच्छर और डांस चाड़े के डर के मारे इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। हे भाई, वर्षा काल में पृथ्वी पर जो जीव जंतुओं की भरमार हो गई थी, शरद में वो वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीती, शरद ऋतु भी आ गई, पर हे तात, सीता जी कोई खोज खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता लग जाए तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। वो कहीं भी रहे, यदि जीवित होगी तो हे लक्ष्मण, सब कोशिश करके भी मैं उसे लेकर अवश्य आऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरे काम को लगता है भुला दिया है। पर वो ये नहीं जानता कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उसको भी मार सकता हूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। अर्थात ये सब तो प्रभु की लीला मात्र है। जिन ज्ञानी मुनियों ने रघुनाथ जी के चरणों में अपनी प्रीति जोड़ ली है, वही प्रभु की इस लीला रहस्य को जान सकते हैं। अर्थात उनको तो क्रोध आता ही नहीं।